तो दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू होने जा रहा है और ग्रैब 3 जब लागू हो रहा है तो पाबंदियां क्या क्या इसके साथ लागू हो जाएगी वो भी जरा यहां पर आप समझ लीजिए। देखिए, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। ग्रैब 3 दरअसल प्रदूषण को देखते हुए लागू किया जाता है। गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहेगी ताकि प्रदूषण और न बढ़े। सड़क निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध रहेगा, नहीं कर सकेंगे सड़क निर्माण कार्य। पेंटिंग पॉलिशिंग पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। पानी का छिड़काव करना अनिवार्य हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। BSV1 डीजल अंतर्राज्यीय बसों पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले भारी वाहनों पर भी रोक रहने वाली है। प्राथमिक विद्यालय को ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कक्षा 5 तक की तमाम जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलने वाली हैं, इसीलिए ग्रैब 3 को लागू किया गया और उसकी वजह से ये तमाम पाबंदियां भी इसी के साथ आज से लागू हो जाती है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे ऋतु का। बिल्कुल मोनिका, और देखिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब प्रयागराज की। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जिस तरीके से तमाम शिकायतें थी अभ्यर्थियों को, उन शिकायतों को मद्देनजर देखते हुए, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो आयोग है वो बैकफुट पर आया और कई शर्तों पर हामी भरी। लेकिन अभी भी आज 5वां दिन है और अभी भी प्रदर्शन जारी है और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके जरिए उपचुनाव को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं आंदोलन तो बहाना है, मकसद उपचुनाव का टारगेट है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का हुजूम सड़कों पर जमा था। लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर थे। मांगे सिर्फ दो थी कि यूपी PSC प्री RO के एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाए जाएं और नॉर्मलाइजेशन की आयोग द्वारा बनाई गई व्यवस्था को खत्म किया जाए। तीसरे दिन के इस प्रदर्शन में एक तस्वीर ऐसी भी आई जब छात्रों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का आरोप था कि कुछ छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया और हिरासत में लेकर चली गई। पीसीएस के निर्णय को सही, लेकिन आरओ के निर्णय को भी इनको देना चाहिए और एक डेट देनी चाहिए कब एग्जाम कराएंगे, क्योंकि प्रतियोगी सिर्फ आरओ तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। पीसीएस के मान लीजिए रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह अभी खड़े हो जाएंगे। कमेटी किस लिए बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, परीक्षा का कब तक क्या होगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे छात्रों को केवल बरगला दिया गया है कि हाँ ठीक है। का मामला तो क्लियर हो गया है, लेकिन आरओ रोक हम लोग लगे हैं और जो 4 दिन से हमारे भाई यहाँ धरने पे बैठे थे उनके लिए आधी खुशी की बात है। छात्रों के इस आक्रोश के बीच कुछ घंटों बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब छात्रों की मांगों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग से बातचीत की और ये तय किया गया कि इन मांगों का कोई सकारात्मक रास्ता निकाला जाए ताकि छात्रों के इस आंदोलन पर पूर्ण विराम लगे। और आयोग ने अंततः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले को वापस लिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि PCS प्री के लिए फिलहाल 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की मांग को मान लिया गया है, जबकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में कमेटी ही अगला निर्णय लेगी। इस फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली और छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ छात्र अभी भी वहीं डटे हैं। उनका कहना है कि RO परीक्षा को लेकर भी वो तुरंत फैसला चाहते हैं, जबकि उस फैसले के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। तो वहीं इन सब के बाद भी प्रदर्शन का न खत्म होना, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ऐसे गलत सलत फैसले लेती रहती है और दबाव पड़ने पर वापस ले लेती है। और लगातार सरकार इस तरह के निर्णय लेती रहती है गलत सलत और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। पर ये अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अपना ये गलत निर्णय को वापस लिया।
तो वहीं सपा की तरफ से पलटवार के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रयागराज में आंदोलनरत प्रतियोगी छात्रों की मांग मान ली गई है और सरकार ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अखिलेश यादव और उनके समर्थक जो छात्रों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे थे, अब उनकी असलियत सामने आ गई है। खैर, आरोप प्रत्यारोपों के बीच छात्रों का आंदोलन अभी जारी है। जबकि छात्रों की एक मांग मान ली गई है, जबकि दूसरे पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, तो क्या छात्रों का ये आंदोलन अब विपक्षियों ने हाईजैक कर लिया है? क्या विपक्ष उपचुनाव के लिए नया मुद्दा ढूंढ रहा है? क्या विपक्ष इस आंदोलन को बैसाखी बनाकर अपनी चुनावी बैतरणी को पार करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि दिन ब दिन ये और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऋतु लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में वो शिवाजी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने हुंकार भरी और हुंकार भरते हुए न सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि लाउड एंड क्लियर मैसेज कई मुद्दों को लेकर के वो देते हुए नजर आए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई रैली, जिस रैली ने महाविकास अघाड़ी को ऐसी शाब्दिक पटकनी दी कि जिसकी काट निकालना तो छोड़िए, मोदी के बयानों के भवसागर से पार निकलना ही अब मुश्किल लग रहा है। जनता से खचाखच भरे शिवाजी मैदान में जब मोदी ने दहाड़ना शुरू किया, तो मोदी को सुनने वाले बस सुनते ही रह गए, क्योंकि मोदी ने हर एक मुद्दे पर लाउड एंड क्लियर होकर बात की। मोदी ने विपक्ष के कश्मीर राग पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया है, अब वो निकलने वाला नहीं है। कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में घुस ही नहीं सकता था। जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया, 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया है। तुष्टीकरण को लेकर एमवीए पर इस चुनाव में उलेमाओं की चरण वंदना के जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों पर मोदी ने जो बोला, उसने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। मोदी ने कहा कि एमवीए के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। महाअघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। जब भारत आगे बढ़ता है तो अघाड़ी वालों को तकलीफ होती है। पीएम ने तो मंच से राहुल गांधी को ही एक चैलेंज दे डाला और कहा कि राहुल गांधी से एक बार भी बाला साहब ठाकरे के लिए हिंदू हृदय सम्राट शब्द बुलवा लीजिए। कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। आज तक ये लोग कांग्रेस के शहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की इस दहाड़ ने अब विपक्षियों की नींद उड़ाकर रख दी है। पीएम मोदी ने विपक्ष के लिए अब सिर्फ वो बैटलफील्ड छोड़ी है जहां से लगभग उनका क्लीन बोर्ड होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।
मध्य प्रदेश के विजयपुर के उपचुनाव में मचा बवाल। उपद्रवियों ने दिन रात दलित बस्ती में लगाई आग, बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़ी। इटारसी के डीजल शेड में न्यू वार्ड में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव। बाइक सवार बदमाशों ने पीठ में मारी गोली। पुलिस छानबीन में जुटी। और बढ़ेंगे आगे यूपी के मैनपुरी से खबर आपको बताएंगे, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा। कंटेनर ने टैंकर को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर। खबर नोएडा से, जहां पर मामूली विवाद में बीच सड़क पे चाकूबाजी हुई है। चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से 2 लोग घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पीटा। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी। पुलिस को चकमा देकर हिस्ट्री शीटर फरार हुआ। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 फर्जी सिम, 20 मोबाइल फोन और 20 कीपैड फोन बरामद। जौनपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंका। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी। आज बनाई जाएगी देव दीपावली। 20 लाख दीपों से जगमग होगी काशी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक के पीछे पड़ी नागिन। युवक को 4 बार काटा। पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया, उसे भी काटा। गांव में दहशत का माहौल। और वहीं प्रयागराज में छात्र आंदोलन के आगे झुका आयोग। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद मानी सभी मांगे। आरओ एआरओ की परीक्षाएं स्थगित। और खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।